नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 मार्च सोमवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। भाजपा ने शनिवार 2 मार्च को 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के 4 बार सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान के नाम हैं। भाजपा देश ही नहीं विदेश में भी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। अमेरिका स्थित ओवरसीज फ्रंट्स ऑफ बीजेपी ने भाजपा को तीसरी बार जिताने का बीड़ा उठाया है। तैयारियों के तहत ऑफ बीजेपी की तरफ से भारत में 25 लाख कॉल किए जाएंगे, जिसमें कहा जाएगा कि फिर से मोदी सरकार बनाए। अमेरिका में ऑफ बीजेपी के प्रेसिडेंट अड़ापा प्रसाद ने मीडिया को बताया कि हमने भी शनिवार को मैरीलैंड में मीटिंग की है। इसमें तय हुआ है कि भारत में बीजेपी की जीत के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे। इस कार्यक्रम में ऑफ बीजेपी के 100 कोर मेंबर शामिल हुए थे। अगले 15 दिन में इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आगामी लोकसभा चुनाव दमन और दीव से लड़ सकती है। केंद्र शासित प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल ने रविवार को इसकी जानकारी दी। केतन ने कहा, प्रियंका गांधी यहां से संभावित उम्मीदवार हो सकती हैं क्योंकि पार्टी आलाकमान ने उन्हें इसके लिए डेटा इकट्ठा करने के लिए कहा है। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। केतन ने बताया कि प्रियंका के आने से पूरा दक्षिण गुजरात, जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है, और सौराष्ट्र को दीव से सटा हुआ है, उसे यहाँ फायदा होगा। पार्टी जो डेटा कलेक्ट कर रही है उसमें जमीनी हकीकत जैसे बिंदु शामिल हैं। इस दौरान मतदाताओं की पसंद और उम्मीदवारों के पिछले प्रदर्शन को देखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 10 दिनों में 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे 29 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी अगले 10 दिनों में तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली का दौरा करेंगे। पीएम मोदी सोमवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। इसके बाद वो तमिलनाडु के कलपक्कम में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का दौरा करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव में टिकटों के ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आ गई है। राजस्थान में 15 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब बीजेपी ने डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एलईडी रथ के माध्यम से मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। इसकी शुरुआत रविवार को जयपुर से सीएम भजन लाल ने की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद रही। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, हमारे 60% टिकट फाइनल हो गए हैं, बाकी टिकट भी जल्द ही फाइनल हो जाएंगे। इससे पहले भी हमने राजस्थान की 25 सीटें जीती है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट गुरुवार शाम को जारी हो गई, जिसमें 195 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। जारी लिस्ट के अनुसार पीएम मोदी सहित 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिए गए हैं। राजस्थान में 15 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। वहीं बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां करते हुए लिखा कि कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। ये मामला राजस्थान के जोधपुर लोकसभा सीट का है, जहां से इस बार फिर भाजपा ने मौजूदा सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। वहीं इसको लेकर जोधपुर के पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया। जसवंत सिंह बिश्नोई ने कई ट्वीट किए जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी बयां की। जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन का रविवार को तीसरा दिन था। रविवार को 2 इवेंट्स हुए। पहला इवेंट टस्कर ट्रेल्स सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ। ये इवेंट दोपहर 2:30 बजे तक चला। शाम को दूसरा इवेंट हुआ जिसकी थीम हस्ताक्षर है। इसका ड्रेस कोड हेरिटेज इंडियन है। हस्ताक्षर के बाद महाआरती हुई। फिर खुले आसमान के नीचे डिनर पार्टी का आयोजन किया गया। डिनर के बाद सिंगिंग परफॉर्मेंस रखी गई। आखिर में डांस पार्टी हुई जिसमें एकॉन सुखबीर और हार्डी संधू ने परफॉर्म किया। पंजाब हरियाणा के शंभू खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे। 10 मार्च को दोपहर 12 से 4 बजे तक देश भर में ट्रेनें भी रोकी जाएंगी। ये ऐलान किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने रविवार 3 मार्च को बठिंडा में शुभकरण सिंह की अंतिम अरदास के दौरान मंच से किया। पंधेर ने कहा कि हरियाणा पंजाब के किसान खनौरी शंभू बॉर्डर पर ही आंदोलन चलाएंगे, जबकि देश के बाकी हिस्सों से किसान उस दिन दिल्ली पहुंचेंगे। रियलिटी शो इंडियन आइडल के 14वें सीजन का रविवार रात ग्रैंड फिनाले आयोजित हुआ। इसमें राजस्थान के बालोतरा के रहने वाले पीयूष पवार ने फाइनल में अपनी जगह बनाई। रविवार शाम को फिनाले में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। पीयूष पूरे सीजन के दौरान अपनी आवाज़ से अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे थे। उन्हें संजय दत्त ने जादू की झप्पी
दी थी तो सिलेक्शन के दौरान उन्होंने अपनी दादी का फेवरेट गाना गाकर मुंबई की टिकट जीती थी। चित्तौड़गढ़ हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी ये लाल चंदन अजवाइन की चूरी की आड़ में लेकर जा रहे थे। ट्रक में 1330 किलो लाल चंदन की लकड़ियां भरी हुई थी। इसकी कीमत लगभग 75 लाख रुपए बताई जा रही है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निकाली गई सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती के लिए 4 मार्च यानी कि आज से आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के 186 निकायों के लिए 24,797 पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी किया गया है। इसमें अजमेर में 650, ब्यावर में 177, किशनगढ़ में 81, केकड़ी में 74, पुष्कर में 68, सरवाड़ में 47, विजयनगर में 70 पदों पर भर्ती निकाली गई है। भर्ती प्रक्रिया 4 मार्च से शुरू होगी, जो 24 मार्च की रात 12 बजे तक चलेगी। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पाली जिले के सुमेरपुर के निकट लेपर्ड सफारी करने पहुंची अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी महासचिव प्रियंका गांधी रविवार दोपहर को सड़क मार्ग से उदयपुर के लिए रवाना हो गई। उनके दौरे को लेकर होटल के आसपास भारी पुलिस जाब्ता सुरक्षा में तैनात रहा। वे अपने बच्चों और पति के साथ यहां 3 दिन पहले लेपर्ड सफारी के लिए आई थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी महासचिव प्रियंका गांधी सुमेरपुर के निकट जवाई की एक निजी होटल में ठहरी थी। उनके साथ पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रेहान और बेटी मिराया भी थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार के अग्रोहा में स्थित महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में शोध के लिए महाराजा अग्रसेन के नाम पर चेयर और हिसार हवाई अड्डे पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। मनोहर लाल ने रविवार को हरियाणा भवन में अग्रोहा स्थित पुरातत्व स्थल को विकसित करने को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और हरियाणा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर यह घोषणाएं की। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने रविवार को पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। इस बीच पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली बुलाया है। भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को 195 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। इसमें पवन सिंह को हिंदी भाषी आसनसोल सीट से प्रत्याशी बनाया गया था। कभी भाजपा में रहे शत्रुघ्न सिन्हा फिलहाल यहां से टीएमसी के सांसद हैं। सिन्हा से पहले सिंगर बाबुल सुप्रियो यहां से भाजपा के 2 बार सांसद रह चुके हैं। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बेड़े में 7 नए पेट्रोलिंग वाहन शामिल हुए हैं, जिससे अब रणथंभौर वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए बेहतर मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग हो सकेगी। वेदांता समूह की सामाजिक प्रभाव शाखा एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन ने अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के सहयोग से एक प्रमुख एनिमल वेलफेयर पहल के तहत राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में 7 पेट्रोलिंग वाहन प्रदान किए हैं। इसे लेकर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में टाको एंकर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के चेयरपर्सन और वेदांता लिमिटेड की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिया अग्रवाल हेब्बार ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पवन कुमार उपाध्याय और अन्य फॉरेस्ट अधिकारियों ने शिरकत की। रविवार को यूथ कांग्रेस की ओर से वाहन रैली निकाली गई। इस रैली को देशव्यापी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, अग्निवीर एवं देश के किसानों की समस्याओं को लेकर जय जवान जय किसान कैंपेन के तहत निकाला गया था, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय सचिव व राजस्थान के प्रदेश प्रभारी मोहम्मद शाहिद व जोधपुर लोकसभा के प्रभारी रामनिवास बुद्धनगर ने किया। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।